जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट यूट्यूब पर। ठंड बढ़ गई है तो थोड़ा अपना ख्याल रखा करिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, हाल फिलहाल में बहुत सारी न्यू वैकेंसी आने वाली है। 1275 दरोगा फ्री हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी मेंस के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी 28/1 को हाल ही में एक वायरल हुई थी लेटर, और देखिए ऑफिशियल नोटिस भी आ गया कि 28/1 को एग्ज़ाम होगा 64 पोस्ट के लिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा जब 1275 में नहीं होगा तो 64 पोस्ट में कैसे होगा। दोस्त, सीट की संख्या मायने नहीं रखती। जिस दिन आपका लक साथ दिया और एग्जाम के उस 2 घंटे में आपका ब्रेन प्रॉपर काम कर दिया तो आप पार हो जाओगे। यकीन मानो दोस्त, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मेन दरोगा में सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन A64 पोस्ट में सिलेक्शन हो गया। हमारे ही ग्रुप के 2 अभ्यर्थी है, एक आशीष कुमार है, एक का नाम याद नहीं आ रहा, कोई गर्ल्स हैं। तो उन दोनों का सिलेक्शन 64 पोस्ट में हुआ है। जो इससे पहले आया था फायर एसआई और मध्य निषेध जिसमें कंबाइंड था, उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो आप ले सकते हो सिलेक्शन। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इन बचे दिनों में क्या पढ़े, या किसी भी एग्जाम के लास्ट स्टेज में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इस बचे दिनों में क्या करें। जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर मेंस के लिए 1275 मेंस के लिए कोई क्लास लेना पड़ेगा। दोस्त, क्लास नहीं लेना पड़ेगा। बस आप जो चीज़ आप पढ़ चुके हो, जो प्री में आया है उससे हल्का ही क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप उस चीज़ को पढ़ो और जो चीज़ आप पढ़ लिए हो उसको रिपीट मारो। सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है कि इसका रिजल्ट कब तक आता है। उम्मीद है कि इसी मंथ में इसका रिजल्ट आ जाएगा, जनवरी में। तो लगभग अगर रिजल्ट आया तो रिजल्ट के टाइम ही आपको मेंस का डेट बता दिया जाता है कि मेंस कब लेगा। उस अनुसार आप एक बेहतर प्लान अपनाएं। और जो बच्चे जैसे प्री का अभिमान, जिनको लगता है कि मेरा इसमें मेंस नहीं होगा, हम अगले बार प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्त अभी से क्या है कि अगर आप या कोई बाउंड्री लाइन पर है कि पता नहीं प्री होगा कि नहीं, मेंस होगा कि नहीं, वैसे अभ्यर्थी भी अभी से सिर्फ आप जीके जीएस पर पकड़ बनाओ, जीके जीएस को मजबूत करो। क्योंकि मेंस में भी आपका एक बहुत बड़ा सेक्शन सिर्फ जीके जीएस से पूछा जाता है। लगभग 70 से 75 क्वेश्चन जीके जीएस से रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि मेंस में भी जीके जीएस कितना इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ पर आप पकड़ बनाइए। और दोस्त, ये जनरल कंपटीशन समझिए कि एक तलवार के धार के नोक पर चलने जैसा है। सबको पता है कि 1275 सीट है तो 1275 बच्चे ही फाइनल सिलेक्शन में पहुंचेंगे। लेकिन यकीन मानिए दोस्त, मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब नौकरी नहीं लगी होती है तो इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ही मुश्किल, इम्पॉसिबल जैसा। लेकिन जब एक बार आपकी नौकरी हो जाएगी, आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, तो अंततः आपको लगेगा कि बहुत आसान था सब कुछ, बहुत मेहनत नहीं की है इसके लिए आप। ऐसा मुझे भी लगता है इस चीज़ को। जब पहली बार मैं गांव से निकला और सीआईएसएफ में गया था तो बहुत बड़ा पहाड़ सा लगता था पता नहीं नौकरी होगा कि नहीं। ये सोच के भी नहीं चलते थे, लगता था कि चलो तैयारी कर रहे, 1-2 साल ट्राई मारेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कहीं और कुछ देखेंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन बहुत सब कुछ टफ नहीं है। अगर आप जी जान लगा के मन से प्रयास करके एक बार मेहनत करेंगे तो बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाता है। बहुत मुश्किल फेस नहीं करना पड़ता इसके लिए। आपको भी पता है कि आपके जिंदगी के हर एक फैसले सही नहीं होंगे। नाविक भी जानता है कि जब हम नदी में नाव लेके जाते हैं तो हर एक लहर हमको सही दिशा में नहीं ले जा सकता है। कि आप कोई सौदा करते हैं तो हर सौदे में आपको फायदा नहीं होगा। अगर कोई रोशनी जल रही है और आप राहगीर हैं तो हर रोशनी आपकी मंजिल तक आपको नहीं पहुंचाएगी। लेकिन राह तो आपको चुनना होगा दोस्त, लोगों के साथ तो आपको चुनना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा जिंदगी में। लहरों में तो आपको उतरना ही होगा दोस्त। जब तक आप लहर को फेस नहीं करिएगा, जब तक आप लाइफ के मुश्किल को फेस नहीं करिएगा, तब तक आपको सक्सेस होना नहीं आएगा। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है दोस्त, तो आप लहर को चुनो। इससे अच्छा है कि लहर के विपरीत दिशा में चलना सीखो। वो आपको इतना दृढ़ कर देगा, इतना दृढ़ संकल्प भर देगा आप में कि आप सक्सेस हो पाइएगा। आपने सुपर 30 एक मूवी है, उसका एक डायलॉग आपने सुना होगा कि जब इंसान के रास्ते में गड्ढा खोद दिया जाता है तो वो क्या है, वो छलांग लगाना सीख जाता है। और यही छलांग उसे
लगाने में शुरू में तो उसको बहुत टफनेस महसूस होता है, लेकिन जब वो अच्छे से छलांग मारना सीख जाता है तो वो ऐसा बन जाता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। उसी तरह से ये मुश्किल है दोस्त, जनरल कंपटीशन में अगर मुश्किल आ रही है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इससे हताश नहीं होना है। 1 मोर अटेम्प्ट, जानते हैं ना कि जब आप 99 बार ट्राई कर सकते हैं तो हो सकता है कि गुच्छा का 100वां चाबी लॉक को खोल दे। तो उसी तरह से आपको ट्राई करना है दोस्त, अटेम्प्ट लेना है। उसके अलावे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे घर में फाइनेंशियल रीजन है, हम पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वैसे बच्चे को हम अपने ग्रुप में बहुत सारे बच्चे को फ्री में भी जोड़ दिए हैं। तो अगर सच में आपको फाइनेंशियल रीजन है, आप हमें शो ऑफ करते हैं कि सर ऐसा ऐसा कंडीशन है, मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो मैं आपको फ्री में इजीली जोड़ सकता हूं अपने ग्रुप में और आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ग्रुप में जुड़कर सिलेक्शन भी हुआ है। और एग्जाम के लास्ट में सबसे अच्छा सबसे बेस्ट तरीका है कि एग्जाम के लास्ट में आप क्वेश्चन बैंक को करो और संभव हो तो प्रैक्टिस सेट लगाएं। इस 2 चीजों के अलावे और कुछ मत करें। नया चीज तो कोई पढ़े ही नहीं, अवॉइड करें नए चीजों को पढ़ने से। जो किताब आप बार बार पढ़ लिए हैं उसको रीडिंग मारे। क्वेश्चन बैंक से ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा उसके एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से उस टॉपिक को देखें जिससे बार बार हर एक ईयर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये लास्ट टाइम में सबसे अंतिम मेरा मूल मंत्र है। तो मूल मंत्र में आप 2-3 चीजें करेंगे प्रमुख तरह से। पहला नंबर तो क्वेश्चन बैंक को देखना है। क्वेश्चन बैंक में वैसे चैप्टर को बार बार देखना है जिससे हर एक साल प्रश्न पूछे गए। उस चैप्टर को एक बार जो आप बेसिक बुक पढ़ चुके हैं, जो भी बेसिक बुक आप पढ़ रहे हो, मैं कोई प्रकाशन नहीं बोल रहा हूँ, जो भी बेसिक बुक आप पढ़ लिए हैं उसको, उस टॉपिक को बार बार अच्छे से देखें, कवर करें। बहुत हद तक चांसेज होते हैं कि जो रिपीटेड चैप्टर होते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उससे तो आता है, और उसका प्रीवियस ईयर का पैटर्न तो कितना भी बोले कि सिलेबस चेंज हुआ है, बट प्रीवियस ईयर का पैटर्न तो एग्जामिनर फॉलो करता ही है, करना ही पड़ेगा उसे प्रीवियस ईयर का पैटर्न। तो उस चीज को करें। और जो 64 पोस्ट है उसके लिए भी मेरा यही सजेशन है कि थोड़ा अभी सिलेबस चेंज हुआ है तो आप इंग्लिश और हिंदी भी देख लेंगे। 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आ सकते हैं और 1-2 क्वेश्चन हिंदी के भी आ सकते हैं। उसके अलावा जीके जीएस आप पढ़े, क्वेश्चन बैंक को पढ़े, प्रैक्टिस सेट लगाए, बस इतना ही। जय हिंद।